हाय गाइस, एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है यूनिट 2, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि कैलकुलस। कैलकुलस की हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 5 से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, एक कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, वो है आपकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, जैसे कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये कंटिन्यूटी है। ये क्या शो कर रहा है? ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मान लो ये जो ग्राफ है आपका वो इस पॉइंट पर क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है, तो इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है आपका वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज में देखोगे, उसी तरह से देखोगे कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। जब आप डिसकंटिन्यूअस की बात करते हो तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका ग्राफ है वो ब्रेक करेगा। और जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब जो है कि ग्राफ जो है आपका वो ब्रेक नहीं हो रहा है। दिस इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब जो है कि ग्राफ आपका जो है उन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पर वो आप शो करोगे वो कंटिन्यूटी पे है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन, यानी कि जो उसका ग्राफ है वो ब्रेक कर जाता है, उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन, देखो क्या है आपका, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपको एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन जिसको आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3, where fx is equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2, if x is less than equal to 2, and 2x minus 3 if x is greater than 2, if x is greater than 2। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। डबल डेफिनेशन का मतलब, और यही क्वेश्चन आपके ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में। वेल, बिफोर proceeding with the remaining part of the question, let me tell you one thing, this is a very important information। exercise 5.1 की complete playlist का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। मैं पहले आपको डबल डेफिनेशन वाले से, वो सारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैंने वो करवाए हैं, और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे, लेकिन क्वेश्चन मैंने सारे के सारे जो 34 क्वेश्चन है वो सारे मैंने करवाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन को करने का जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे शेयर कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं कंसीडर करूंगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू। डबल डेफिनेशन से मतलब ये है कि आप देखो सेम पॉइंट पर x की वैल्यू लेस देन भी है और उसी पॉइंट पर x की वैल्यू ग्रेटर देन भी है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो तो तीन केस बनते हैं। एक, x जो है आपका वो लेस देन 2 है, दूसरा x जो है आपका वो इक्वल टू 2 है, और तीसरा जो है x आपका जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ये आपके तीन केसेस बनते हैं। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब आपका, देखो x लेस देन 2 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, और जब x 2 के इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ ए, यानी कि a यहां पर आपका 2 है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए आता है, तब आप कहोगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ए। इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, पहले आप ये समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आपको जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट क्या है आपका 2, तो सही है आपका पॉइंट 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर चेक कर रहे हो, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया नेगेटिव वाली साइड। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि 2 की राइट हैंड साइड पर हम चेक कर रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। और एग्जैक्टली एफ ए का मतलब है कि 2 पर इसकी ये कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली कितने केसेस हो गए? 3 केसेस हो गए। केस 1 on the left hand side of this point, case 2 on the right hand side of this point, and case 3 exactly on this point।
और कंटिन्यूटी से मतलब क्या है कि क्या ग्राफ हमारा ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अगर ब्रेक नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस है, ब्रेक करेगा तो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये अगर तीनों केसेस मेरे इक्वल होते हैं तब आप कहोगे कि फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाएगा, x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी कि 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx। अब x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब जब x आपका 2 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो जब x हमारा 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, x 2 से छोटा है, x 2 से बड़ा है, आप x की जगह 2 ही पुट करोगे। 2 माइनस कुछ नहीं होता, 2 माइनस का मतलब ये है कि x जब हम 2 की लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, बस इसका इतना ही काम होता है। लेकिन x की जगह आप 2 ही पुट करोगे, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। इतनी बात समझ में आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 7 आ रही है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और आगे क्या आ जाएगा fx। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की राइट हैंड साइड पे, जब हम 2 से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि जब x 2 से बड़ा है, राइट हैंड साइड का मतलब x ग्रेटर देन 2, तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। जब x आपका 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। अब करना क्या है, सेम वही चीज, x की जगह क्या पुट कर दोगे 2। तो जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore it is not continuous, it is not continuous at x equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये x equal to 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। This is what clearest class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।